दोस्तों आप बस ये स्ट्रॉबेरी वासेस देखो, कितने पिंटरेस्टी, कितने सुंदर लग रहे हैं ना। मैंने जब इन्हें देखा ना तो मेरा मन किया कि मैं इन्हें झट से खरीद लूं। मैंने गूगल पर सर्च किया एंड वॉला, हियर आर द रिजल्ट्स। इतने महंगे ये वासेस थे guys। मेरा तो दिल ही टूट गया। पर मुझे ये इतना पसंद आ गया था ना कि मैंने सोचा कि अब तो मुझे ये चाहिए। पर इतने पैसे नहीं थे तो फिर मैंने सोचा कि इसे क्यों ना बना ही लिया जाए। तो आइए शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले हम लोग लेंगे एक बलून। इसे फुला फुला कर इतना बड़ा कीजिए जितना आपको अपने वास का साइज़ चाहिए। इसके बाद हम लोग लेंगे एक फेविकोल। कोई भी फेविकोल चलेगा। मैंने यहाँ पर फेविकोल एमआर लिया है। आपको एक ब्रश चाहिए, एक न्यूज़पेपर चाहिए और एक कटोरा भीख मांगने के लिए। ओह सॉरी सॉरी, फेविकोल को पानी में मिक्स करने के लिए और एक गिलास पानी। अब हमें अपने फेविकोल को अपने घर के बर्तन में से चुराए हुए कटोरे में डालना है। 2 चम्मच डालेंगे हम लोग ये फेविकोल। गिर जा भाई, जल्दी गिर, जल्दी गिर, लोगों के पास इतना टाइम नहीं है। जल्दी कर, जल्दी कर भाई। ओके गाइज, यहाँ पर 2 चम्मच हम लोगों ने फेविकोल ले लिया है। अब हम इसमें मिक्स करेंगे थोड़ा सा पानी। 2 चम्मच अगर हमने फेविकोल लिया है तो 2 चम्मच हम पानी भी डालेंगे इसमें। इसे अब हम कर लेंगे मिक्सी मिक्सी मिक्सी, मिक्स मिक्स मिक्स। यह बढ़िया से मिक्स कर लिया है गाइस हम लोगों ने इसे। ओए मेरा बलून किधर गया? अबे यार, चलो अभी देखूंगी। अब हमें टुकड़े टुकड़े गैंग की तरह काम करते हुए इन न्यूज़पेपर्स को भी टुकड़ों टुकड़ों में काट लेना है, फाड़ लेना है, चीर फाड़ कर देना है गाइस एकदम। ये ले, टुकड़े टुकड़े, ये यही सब तो करने में मैं आगे हूँ। अब हमें खोज कर लाना है अपना बलून जो इधर उधर उड़ गया होगा। बलून को स्टेबल रखने के लिए मैंने यहाँ पर सेलो टेप रोल का यूज़ किया है। अब हम इस बलून पर अपने फेविकोल और पानी के मिक्सचर को लगाएंगे। बढ़िया से लगाओ गाइस, बढ़िया से। इस मिक्सचर को लगाने के बाद हम लोग इस पर चिपकाएंगे अपना फाड़ा हुआ न्यूज़पेपर। इस न्यूज़पेपर को चिपकाने के बाद इस मिक्सचर की कोटिंग हम लोग एक बार और इसके ऊपर करेंगे। इसी तरीके से हम लोग अपना पूरा बलून न्यूज़पेपर से कवर कर लेंगे। इस बलून को न्यूज़पेपर से ढकने के बाद हम लोग इसे थोड़ी देर सूखने के लिए रख देंगे। न्यूज़पेपर सूखने के बाद ये काफ़ी सख्त हो जाएगा। सूखने के बाद इस वास का मुंह बनाने के लिए हम किसी गोलाकार आकृति का यूज़ करेंगे। मुझे कुछ नहीं मिल रहा था तो मैंने यहाँ पेंट का डिब्बा ही ले लिया है। अब हम पेन की मदद से गोले को मार्क कर लेंगे। मुझे यह गोला छोटा लग रहा था, इस वजह से मैंने अपने मार्क किए हुए गोले से 2 फिंगर्स छोड़कर एक और गोला बना लिया है। यहाँ पर देखिए 2 फिंगर्स मैंने छोड़कर इसे बनाया है। जैसे आपके एक्स ने गोला दिया था आपको, वैसे ही आपको गोला बना लेना है गाइस। ज़िंदगी ने इतने गोले दिए हैं गाइस कि गोला बनाने अपने आप आ गया है। ये देखिए मैंने गोला बना लिया है। अभी हमारा वास कुछ ऐसा दिख रहा है। अब मैंने वही कटोरा धुलकर 4 चम्मच वॉल पुट्टी ले लिया है। वॉल पुट्टी में थोड़ा सा पानी डाल के इसे करेंगे मिक्सी मिक्सी। ये वॉल पुट्टी का पेस्ट न ज़्यादा पतला होगा और न ज़्यादा गाढ़ा। अब हम इस वॉल पुट्टी मिक्सचर को इस तरीके से पोतेंगे जैसे आपके करीबियों ने आपको चूना लगाया था। हम अपने बलून को पूरी तरीके से इस वॉल पुट्टी से कवर कर लेंगे। ध्यान रहे जो हमने गोला बनाया था हम लोग उसमें वॉल पुट्टी नहीं लगाएंगे क्योंकि वो हमारे वास का माउथ है। इस तरीके से हम अपने बलून को पूरी तरीके से वॉल पुट्टी से कवर कर लेंगे। ये वॉल पुट्टी लगाने का प्रोसेस 2-4 बार रिपीट होगा गाइस। इस बलून पर अच्छे से वॉल पुट्टी लगाने के बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए छोड़ देंगे। हमें अपने बनाए हुए गोले के अंदर वॉल पुट्टी नहीं लगानी गाइस। हमें अपने बनाए हुए गोले के चारों तरफ वॉल पुट्टी अच्छे से लगा लेनी है। वॉल पुट्टी अच्छे से लगाने के बाद हम इसे उल्टा करके रख देंगे। सूखने के बाद ये बहुत ही सख्त हो जाएगा गाइस। हमारा बलून काफ़ी सख्त हो चुका है गाइस, काफ़ी हार्ड हो चुका है। ये देखिए काफ़ी हार्ड हो चुका है ये सूखने के बाद। अब हम दोबारा वही प्रोसेस रिपीट करने वाले हैं। वॉल पुट्टी में मैंने पानी मिलाकर फिर से मिक्सचर एक रेडी कर लिया है। अब हम अपने बनाए हुए वॉल पुट्टी के मिक्सचर को इस पर फिर से लगाएंगे। इसे पूरी तरीके से वॉल पुट्टी के मिक्सचर से कवर करने के बाद हम फिर से सूखने के लिए रख देंगे। सूखने के बाद ये काफ़ी हार्ड हो जाएगा और सूखने के बाद इस पर हम दोबारा वॉल पुट्टी का मिक्सचर लगाएंगे। पर उससे पहले हम इस बलून को फोड़ेंगे। हमने बलून को फोड़कर उसे निकाल लिया है। इसी तरीके से अपने एक्स की यादों को निकाल कर फेंक दीजिए क्योंकि मूव ऑन करना बहुत ज़रूरी है।
बलून को फोड़ने के बाद जो बचा हुआ न्यूज़पेपर दिख रहा है उसे हम अच्छे से सीज़र की हेल्प से काट लेंगे। काटने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा गाइस। अभी इसके एजेस काफ़ी अनइवन लग रहे हैं आपको। इसकी एजेस को अच्छा करने के लिए हम लोग फिर से वॉल पुट्टी का पेस्ट बनाएंगे। वॉल पुट्टी लेकर उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसे मिक्स करके इसे अच्छे से इसके एजेस पर लगा देंगे। इसके एजेस पर वॉल पुट्टी पेस्ट लगाने के बाद हम इसे सूखने के लिए रख देंगे। ये देखिए गाइस, सूखने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ये सूख कर हार्ड हो चुका है गाइस। इसके सूखने के बाद हम फिर से वॉल पुट्टी का मिक्सचर इस पर लगाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि बार बार मैं यहाँ पर वॉल पुट्टी का पेस्ट क्यों लगा रही हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आप लोग वॉल पुट्टी का पेस्ट एक दो बार ही लगाएंगे तो उसकी थिकनेस जो है वो काफ़ी कम होगी और आपका वास काफ़ी पतला बनेगा, जिससे उसके टूटने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। इसलिए हम लोग वॉल पुट्टी का कोट कम से कम 4 बार करेंगे ताकि उसकी मोटाई यानी थिकनेस थोड़ी अच्छी हो जाए और उसका लुक भी एनहांस हो जाए। वॉल पुट्टी पेस्ट लगाने के बाद हम इसे सूखने के लिए रख देंगे। सूखने के बाद हम लोग अपने स्ट्रॉबेरी वास की पत्तियाँ बनाएंगे। इस वॉल पुट्टी पेस्ट की कंसिस्टेंसी हम लोग थोड़ी सी गाढ़ी रखेंगे। उस वॉल पुट्टी पेस्ट को हम लोग स्पून से उठाएंगे और इस तरीके से ब्रश की हेल्प से उसे लीफ का आकार देते हुए स्प्रेड कर लेंगे। एक बार फिर से देखिए यहाँ पर मैंने इसे कैसे किया है। स्पून से मैंने वॉल पुट्टी उठाई है और ब्रश की हेल्प से मैंने लीफ का आकार देते हुए उसे स्प्रेड कर लिया है। इसी तरीके से हम अपने वास का सारा लीफ बना लेंगे। लीफ बनाते ही देखेंगे हम लोग कि हमारा स्ट्रॉबेरी वास शेप लेने लगा है। अगर आपसे ये लीव्स स्मूथ नहीं बन रही हैं तो भी आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें इसके बाद इसे सैंड पेपर से रगड़ कर इसे स्मूथ बनाएंगे। हम जल्दी से इसकी सारी लीव्स बना लेते हैं। लीव्स बनाने के बाद हम इसे सूखने के लिए रख देंगे। हमने अपने स्ट्रॉबेरी वास के लीव्स को लगभग लगभग पूरा बना लिया है। अब हम इसे सूखने के लिए रख देंगे। हमारा स्ट्रॉबेरी वास सूख कर रेडी हो चुका है। अब हम एक सैंड पेपर लेंगे और इससे इसकी घिसाई करेंगे। इससे इसका सरफेस स्मूथ हो जाएगा। तो आइए जल्दी से इसकी घिसाई कर लेते हैं हम लोग। आपको बड़ा सैंड पेपर दिखाकर खुद सैंड पेपर को फाड़ कर उसका छोटा टुकड़ा यूज़ कर रही हूँ गाइस। बाकी का सैंड पेपर मैं दूसरे प्रोडक्ट्स को घिसने में यूज़ कर लूँगी गाइस। इसकी लीव्स को भी हम लोग अच्छे से घिस लेंगे। घिसने के बाद हम लोग एक बार फाइनल कोटिंग करेंगे वॉल पुट्टी की। यहाँ पर हम लास्ट कोटिंग वॉल पुट्टी की इसलिए कर रहे हैं घिसने के बाद, क्योंकि इसको लगाकर घिसने के बाद हमारा जो सरफेस है वास का वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर वॉल पुट्टी पेस्ट को फिर से लगा रही हूँ। ये जो पेस्ट होगा ज़्यादा मोटा नहीं लेंगे हम लोग, पतला ही रखेंगे इसे और इसे अच्छी तरीके से पूरा वास पर हम लोग लगा देंगे। वास पर लगाने के बाद जब ये सूख जाएगा तो हम लोग फिर से सैंड पेपर से इसकी घिसाई करेंगे। घिसाई करने से इसका सरफेस बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होने वाला है गाइस। मैंने यहाँ पर वॉल पुट्टी पेस्ट अच्छे से लगा लिया था गाइस। ये पूरी तरीके से सूख चुका है। अब हम इस पर सैंड पेपर से फिर से घिसाई करेंगे, अच्छे से घिसेंगे। इस बार घिसने में पिछली बार से कम मेहनत लगेगी। सैंड पेपर की मदद से हम लोग इसकी लीव्स को भी स्मूदन कर लेंगे। इसकी एजेस को जो है बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने घिस कर स्मूथ कर लिया है। अब हम इसे पेंट करेंगे। पेंट करने के लिए यहाँ पर मैंने एक्रिलिक कलर लिया है। ब्रश की सहायता से हम लोग पेंट को निकालेंगे और पेंट करना चालू करेंगे। इसे मैंने यहाँ पर बिल्कुल भी पानी से डाइल्यूट नहीं किया है। कई लोग गेसो का भी यूज़ करते हैं। पहले एक गेसो का कोट लगाते हैं, गेसो या जेसो जो भी बोलते हो भाई आप लोग। उसका एक कोट लगाने के बाद लोग पेंट करते हैं, पर मैंने यहाँ पर सीधे एक्रेलिक पेंट से पेंट करना स्टार्ट कर दिया है। मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं यूज़ किया है। मैं सीधे पेंट निकाल कर इसमें
पेंट कर रही हूँ। पर जैसे ही मैंने इसे थोड़ा-सा पेंट कर लिया तो मुझे ये रियलाइज़ होने लगा कि मुझे पेंट में पानी थोड़ा-सा मिक्स कर लेना चाहिए, क्योंकि पर मेरा बहुत सारा पेंट खर्च हो जाता है इसको अगर मैं सीधे पेंट लगाती तो। इसलिए मैंने इसमें थोड़ा-सा पानी मिक्स किया और मैंने इसे फिर से पेंट किया है और ये बहुत ही स्मूथली पेंट हो जा रहा था गाइज़ पानी में मिक्स करने के बाद। आप पानी ज़्यादा भी मत डालिएगा, अदरवाइज़ वो अच्छा कलर नहीं देगा। थोड़ा-सा ही पानी डालिए और इसे अच्छे से पेंट कर दीजिए। बड़े ब्रश की सहायता से मैंने यहाँ पर पूरा स्ट्रॉबेरी वास अपना पेंट कर लिया है, पर यहाँ पर देखिए लीव्स के साइड मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा पेंट नहीं किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मैं बड़े ब्रश से पेंट करती तो फिर वो लीव्स पर भी लग जाते। तो इसलिए मैंने एक पतला ब्रश लिया है और फिर बचे हुए पार्ट्स को मैंने रेड पेंट कर लिया है। पेंट करने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है गाइज़, ये देखिए लगभग हमारे स्ट्रॉबेरी वास का लुक निखर कर आने लगा है। अब हम इसके लीव्स पेंट करेंगे। यहाँ पर मैंने ग्रीन कलर के एक्रिलिक कलर का यूज़ किया है। इसमें हल्का सा पानी डालकर इसको डाइल्यूट किया है। मुझे इसकी लीव्स के लिए डार्क ग्रीन कलर पसंद नहीं था, इस वजह से मैंने इसमें येलो कलर की एक्रिलिक पेंट को मिलाकर एक अच्छा सा ग्रीन कलर बना लिया है। ये थोड़ा सा लाइट ग्रीन शेड में है। इसे बनाने के बाद मैं इसे भी अच्छे से इन लीव्स पर पेंट कर दे रही हूँ। इसी तरीके से हम सारे लीव्स अपने पेंट कर लेंगे। मैं एक अच्छी पेंटर नहीं हूँ गाइस, ये देखिए बोलते ही यहाँ पर मैंने एक कांड कर दिया है। ग्रीन कलर मेरा गिर चुका है, फैल गया है, बट इट्स ओके, इसे हम बाद में रिपेयर करेंगे। कैसे करेंगे वो मुझे भी नहीं पता है, बट फाइनली करेंगे। मैंने यहाँ पर अपने सारे लीव्स को पहले अच्छे से पेंट कर लेना है। पहले एक काम निपटा लूँ, उसके बाद फिर मैं उसे रिपेयर करूँगी गाइस। उसे भी अच्छे से लुक दे दूँगी, ठीक कर दूँगी गाइस बिल्कुल। क्योंकि ये छोटी-मोटी चीज़ें हैं गाइस, इससे हमारा वास ख़राब नहीं होने वाला है, डोंट वरी। पेंट लेकर वास के इनर कॉर्नर्स पर भी हम लोग अच्छे से पेंट लगा लेंगे। यहाँ पर उसके माउथ को भी मैंने बहुत अच्छे से पेंट कर लिया है ग्रीन कलर से गाइस, और इसके जो लीव्स के जो कॉर्नर्स हैं उनको पतले ब्रश से आप पेंट करिए और अच्छे से उसको फिनिशिंग देते हुए उसकी लीव्स बना लीजिए। अब हमने जो रायता फैलाया था, आई मीन जो पेंट फैलाया था, उसे ठीक करते हैं। पहले मैंने इसे रेड कलर से ही पेंट करने की कोशिश की तो ये मरून में कन्वर्ट हो गया, जो कि और बड़ा डिज़ास्टर हो गया मेरे साथ। लेकिन मुझे थोड़ी देर समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, बट फिर मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया कि मुझे इसे वाइट पेंट करना चाहिए, तो मैंने वाइट कलर का एक्रिलिक पेंट लिया और इसे पेंट किया है। ज़िंदगी में जैसे ही कुछ बेहतर करने लगती हूँ, वैसे ही इसी तरीके का ग्रहण लग जाता है गाइज़। पर कोई बात नहीं, इस लाइन रूपी ग्रहण को मैंने वाइट पेंट करके हटा दिया है और अब मैं इसके ऊपर रेड कलर का एक्रिलिक पेंट लगाऊंगी गाइज। और वाह भाई, काम कर गया भाई, ये देखो। ये तो इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से मिल गया है गाइज। मैंने यहाँ पर जितने भी वाइट कलर के पैचेस थे उन सभी को रेड पेंट कर लिया है। बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आ रही है इससे। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि हम लोग कैसे रायता फैलाने के बाद उसे समेट सकते हैं। मैंने इसे पूरी तरीके से पेंट कर लिया गाइस और अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है। क्योंकि आपको मैंने पहले बताया है कि मैं एक अच्छी पेंटर नहीं हूँ, तो ये मेरा स्ट्रॉबेरी वास टमाटर की तरह लग रहा था। तो मैंने इसका लुक एनहांस करने के लिए इस पर वाइट डॉट्स भी बना दिए हैं और अब देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ना उस 5000 वाले वास की तरह। अब इसमें असली फूल डालो या नकली फूल डालो। मैंने तो अपने लिए अपना स्ट्रॉबेरी वास बना लिया है, आप कब बना रहे हो? और आपको मेरा ये स्ट्रॉबेरी वास कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आप सोच रहे होंगे कि इसे हम खड़ा कैसे करेंगे, तो वो भी मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने एक सेलो टेप लिया है और उसके ऊपर अपना स्ट्रॉबेरी वास रख दिया है। आप भी इस तरीके का कोई भी सर्कुलर चीज़ रख कर उस पर अपना स्ट्रॉबेरी वास रख सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।